इस कहानी को सुनकर शायद आप यही कहेंगे, अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, आप ये कहानी भारत के किस हिस्से से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भावनात्मक और जिंदगी से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए सुनते हैं आज की एक सच्ची लेकिन रूह कंपा देने वाली कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रामनगर जिले की है। यहाँ 4 दोस्त रहा करते थे, विकास, रवि, शैलेश और विजय। लोग इनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। कोई त्योहार हो, शादी ब्याह या मुश्किल वक्त पर ये चारों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। हर शाम काम से लौटने के बाद विकास, रवि, शैलेश और विजय एक पुराने पेड़ के नीचे लगी चाय की टपरी पर मिलते। वहीं बैठकर दिन भर की बातें होती, कभी हंसी मजाक, कभी दिल की बात। एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना उनके लिए रोज का नियम बन गया था। जब विकास की शादी तय हुई तो जैसे उनके अपने घर में शादी हो रही हो। रवि ने मजाकिया अंदाज में कहा, विकास, तेरी शादी में तो हम सब अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। बस भाभी से जल्दी मिलवा देना, घूंघट उठाने की रस्म तो हमें करनी है। विकास हंस पड़ा, अरे तुम सब तो मेरे भाई जैसे हो। भाभी के घूंघट उठाने की रस्म भी तुम लोग ही करना, पहले वही तुम लोगों का चेहरा देख लेंगी। उनकी बातें सुनने वालों को यह मजाक लगता, लेकिन उन दोस्तों के बीच ऐसा अपनापन और विश्वास था जिसमें किसी को शक नहीं था। शादी हो गई। सुहानी, उसकी नई नवेली दुल्हन, शर्म और सादगी का संगम लग रही थी। विवाह के बाद की पहली शाम विकास ने सुहानी को पारंपरिक तौर पर कमरे में सजाया और धीरे से उसके पास जाकर कहा, सुहानी, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। इनसे मैं सब कुछ साझा करता हूँ। इनकी एक छोटी सी इच्छा है तुझे पहली बार देखने की, तेरे घूंघट के नीचे से। तू बुरा मत मानना, अगर तू न चाहे तो मैं मना कर दूंगा। सुहानी थोड़ी सकुचाई, लेकिन विकास के चेहरे पर भरोसे की लकीरें देखकर बोली, ठीक है, अगर ये तुम्हारे इतने करीबी हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। विकास ने दोस्तों को बुलाया और कहा, जाओ यार, जैसे वादा किया था भाभी की मुंह दिखाई कर लो। पर हाँ, तोहफे क्या लाए हो? तीनों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, तोहफा दिल से लाए हैं भाई, बाकी सब तो भाभी की मुस्कान ही काफी है। वे अंदर गए और सामने घूंघट में बैठी सुहानी को देखा। तीनों दोस्त धीरे धीरे कमरे के अंदर गए। सुहानी उस दिन लाल जोड़ में सजी हुई थी, उसके चेहरे पर हल्की लाल लिपस्टिक की चमक थी और गले, कलाई और कानों में गहनों की झनकार उसके रूप को और निखार रही थी। उसका लहंगा जरी के महीन काम से इतना खूबसूरत था कि देखकर मन मोहित हो जाता। तीनों ने एक साथ उसका घूंघट उठाया। सुहानी का चेहरा देखकर वे सब स्तब्ध रह गए। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि उनकी नजरें जैसे ठहर सी गईं। हर एक ने पारंपरिक तौर पर 1,000 रुपये की मुंह दिखाई भेज दी और बाहर आ गए। बाहर निकलते हुए वे विकास से बोले, यार, तूने सच में वादा निभाया। भाभी वाकई बहुत सुंदर है, तेरी किस्मत अच्छी है। विकास हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भाभी भी आ गई है। जब तुम में से किसी की शादी होगी, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए भी ऐसी ही खूबसूरत दुल्हन ढूंढेंगे। विकास और सुहानी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, नई खुशियों और उम्मीदों के साथ। लेकिन तीनों दोस्तों रवि, शैलेश और विजय के दिलों में अब कुछ और ही चल रहा था। सुहानी की सुंदरता उनके दिमाग पर छा गई थी। जिस दिन उन्होंने उसका घूंघट उठाया, उसकी सजावट, उसके लहजे की नरमी और उसकी मासूमियत ने उनकी आत्मा में एक ऐसी ललक जगा दी जो दोस्ती और सम्मान से बहुत दूर थी। एक ऐसी हवस जिसने उनकी नियत को बदल दिया। तीनों दोस्तों आपस में बैठकर कुछ खौफनाक सोचने लगे। सुहानी को हासिल करने की उनकी चाहत अब दोस्ती और इंसानियत की सीमाओं को पार करने लगी थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने विकास से सीधे इस बारे में कहा तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। विकास कभी अपनी पत्नी के लिए इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा डरावना और भयावह प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी की रूह कांप उठे। उन्होंने ठाना कि जब कोई न होगा तब सुहानी को जबरदस्ती अपने पास लाएंगे। उसकी सारी हरकतें वीडियो में कैद करेंगे और फिर उस वीडियो के जरिए सुहानी और विकास दोनों को ब्लैकमेल करेंगे। इस तरह वे बार बार अपनी हवस मिटा सकेंगे और कोई भी उनकी करतूतों को बाहर नहीं ला पाएगा। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि विकास अपनी पत्नी सुहानी को मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा रहा है। रास्ते में एक सुनसान जगह थी, एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री जो केवल खंडहर की तरह जमी थी। वहां कोई भी नहीं जाता था। तीनों ने मौके का फायदा उठाया और उस फैक्ट्री के पास छुपकर इंतजार करने लगे। विकास ने जैसे ही फैक्ट्री के पास से मोटरसाइकिल निकाली, अचानक रवि, शैलेश और विजय सामने आ गए।
अरे यार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विकास ने चौंक कर पूछा। शैलेश मुस्कुराते हुए बोला, बस यूं ही घूमते घामते इधर आ गए। तुझे भाभी के साथ जाते देखा तो सोचा जरा गपशप कर लें। मैं सुहानी को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, विकास ने बताया। 1-2 दिन में मिलाकर लौट आऊंगा। रवि बोला, ठीक है यार, चल थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेते हैं, फिर तू चला जाना। विकास ने हल्के स्वर में कहा, नहीं यार, समय नहीं है। और देखो, एक औरत साथ है 4 मर्दों के साथ, अगर कोई देखेगा तो गलत मतलब निकालेगा। भले हम दोस्त हैं, लेकिन बातों का क्या भरोसा। बाद में मिलते हैं। विकास मुड़ने ही वाला था कि अचानक शैलेश ने उसका कॉलर पकड़ लिया। रुक तो सही, बात तो सुन। विकास चौंक गया। तीनों के चेहरे पर जो भाव थे वह दोस्ती वाले नहीं थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? विकास ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले स्वर में पूछा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बस चल, थोड़ी देर फैक्ट्री में बैठते हैं, रवि ने कहा और खींचने की कोशिश की। विकास ने खुद को छुड़ाया। अब शक की जगह डर ने ले ली थी। सुहानी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, स्थिति को भांप चुकी थी। वह चिल्लाने ही वाली थी कि विजय ने जाकर उसका मुंह दबा लिया। रवि और शैलेश ने विकास को पकड़ लिया और सुहानी को विजय ने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मेरी बीवी को, विकास चीखता रह गया, लेकिन उसकी आवाज वीरान फैक्ट्री की दीवारों से टकरा कर रह गई। उसे घसीटते हुए फैक्ट्री के अंदर ले जाया गया। उन तीनों ने पहले से सब कुछ सोचा समझा था। पिस्तौल, चाकू और रस्सी लेकर आए थे, जैसे किसी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को कुचलने के लिए तैयार थे। शैलेश ने विकास की कनपटी पर पिस्तौल रख दी। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। शोर मचाया या बहादुरी दिखाए तो तुम दोनों को यही खत्म कर देंगे। किसी को लाश उठाने तक नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने विकास के हाथ पैर बांध दिए। उसके कपड़े फाड़कर उसे दीवार के पास बिठा दिया। सुहानी को उन्होंने धमकाया, जो हम कहें वही कर, नहीं तो तेरे पति को मार देंगे। सुहानी रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, तुम लोग दोस्त नहीं हो, राक्षस हो। दोस्त की बीवी पर नजर डालना भी पाप है। तुम विकास के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन उन्होंने कहा, भाभी, जब से तुम आए हो हमारी दोस्ती टूट गई। तुम इतनी हसीन हो कि हम खुद को रोक नहीं पाए। अगर विकास से कहते कि हमें एक रात के लिए तुम्हें दे दे तो वो कभी मानता नहीं, इसलिए यही रास्ता बचा था। एक ने विकास की कनपटी पर पिस्तौल तानी रखी, दूसरा मोबाइल निकालकर इस घिनौने कृत्य का वीडियो बना रहा था। तीसरा, वह जिसे कभी सुहानी भैया जैसा मानती थी, अब उसे दरिंदगी से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। विकास अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा था, न कुछ कर पा रहा था, न कुछ कह पा रहा था। कभी वह शर्म से मुंह फेर लेता, कभी आंखें बंद कर लेता, कभी आंसू बहते चले जाते। सुहानी अपने पति की जान बचाने के लिए उन दरिंदों की हवस का शिकार बन गई। तीनों ने बारी बारी से अपनी हवस पूरी की और हर एक कदम की वीडियो बनाई। उनके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जैसे वे किसी तमाशे का आनंद ले रहे हों। फिर उन्होंने एक और घिनौना कदम उठाया, विकास को धमकाकर उसकी पत्नी सुहानी के साथ जबरदस्ती करवाए और उसकी भी वीडियो बना ली। वे सब हंस रहे थे, मजाक उड़ाते हुए उस दर्दनाक नज़ारे को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोनों को धमकी दी, अगर किसी से कुछ कहा तो यह वीडियो वायरल कर देंगे। हम तो जेल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। फिर वे चले गए। विकास और सुहानी टूट चुके थे। वे वहीं बैठकर आंसू बहाने लगे। धीरे धीरे कपड़े पहने और घर लौट आए। कई दिन तक वे खामोश रहे। उनके होठों पर डर और शर्म ने ताला जड़ दिया था। लेकिन 1 महीने बाद उनकी सबसे बड़ी भयानक उम्मीद टूटी। उन दरिंदों ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब यह वीडियो विकास के पास पहुंचा तो वह टूट गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। वह सीधे पुलिस स्टेशन गया, सारी बात बताई और वीडियो दिखाते हुए कहा, साहब, ये सब गन पॉइंट पर हुआ, मैं क्या करता। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रवि, शैलेश और विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने ऐसा कांड किया है कि अगर कानून हमारे हाथ में होता तो तुम्हें यही गोली मार देते। तीनों को अदालत में पेश किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब मुकदमा चल रहा था और सजा का फैसला न्यायालय करेगा। अदालत में तीनों दोस्तों रवि, शैलेश और विजय को पेश किया गया। जेल की सलाखों के पीछे वे अब अपने किए की सजा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विकास और सुहानी की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। वीडियो वायरल होने के बाद रामनगर के गलियारों में उनकी बेइज्जती की बातें होने लगी। लोग कानाफूसी करते, कुछ सहानुभूति दिखाते तो कुछ ताने मारते।
विकास का मन टूट चुका था। वह अपनी पत्नी की आंखों में देख भी नहीं पाता था और सुहानी हर पल उस दर्द को जी रही थी जो उन दरिंदों ने दिया था। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना कि इस जुर्म के खिलाफ वे लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विकास ने एक वकील से संपर्क किया, रमेश वर्मा, जो रामनगर में अपनी निष्पक्षता और हिम्मत के लिए मशहूर था। रमेश वर्मा ने विकास और सुहानी की कहानी ध्यान से सुनी और साहस के साथ कहा, हम इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ जो भी होता है वह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्याय मिलेगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। रमेश ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और दृढ़ वादा किया कि वह इस केस को अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। उसने विकास और सुहानी को हौसला दिया, कहा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। हम उन तीनों को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि कोई भी दोस्ती के नाम पर ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचे। रमेश ने केस की फाइल पूरी तैयारी से बनाई और सबूतों को मजबूत करने में जुट गया। उसने पुलिस से वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई ताकि यह साबित हो सके कि वह वीडियो जबरदस्ती बनाया गया था। इधर जेल में बंद तीनों दोस्तों की हेकड़ी कम नहीं हुई थी। वे आपस में बातें करते कहते, विकास और उसकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएंगे। वीडियो वायरल हो चुका है, अब समाज में उनकी इज्जत क्या बची है? कोई उनके साथ नहीं देगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि विकास और सुहानी की हिम्मत अब उनके डर से कहीं बड़ी हो चुकी थी। सुहानी ने भी ठाना था कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने अपने मायके वालों को सारी बात बताई। पहले तो परिवार वाले शर्मिंदगी और गुस्से में थे, लेकिन सुहानी की मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती उन हैवानों की है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रमेश ने कोर्ट में जब ये सुना कि तीनों आरोपियों के वकील ने दलील दी, ये सब आपसी सहमति से हुआ था और विकास ने खुद अपनी पत्नी को जानबूझकर इस काम के लिए भेजा, तो कोर्टरूम में एक सन्नाटा छा गया। विकास की मुठियां भींच गईं, आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। झूठ है ये सब, उसने चीखते हुए कहा, क्या कोई पति अपनी पत्नी को ऐसी दरिंदगी के लिए सौंप देगा? मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को तबाह होते देखा है। मैं मजबूर था, डराया गया था, मेरी बीवी की आबरू बचाने के लिए चुप रहा, लेकिन अब नहीं। कोर्ट की निगाहें उस पर टिक गईं। रमेश वर्मा ने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये दलील नहीं, एक और अपराध है। पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना उन दरिंदों को बचाने का सबसे गंदा तरीका है। ये केस सिर्फ बलात्कार का नहीं, ये केस है भरोसे के खून, दोस्ती के नाम पर धोखे और मानवता को रौंदने का। फिर रमेश ने कोर्ट में वीडियो फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट रखी जिसमें साफ दिखा कि कैसे पिस्टल की नोक पर जबरदस्ती की गई थी। मेडिकल रिपोर्ट जिसमें सुहानी के साथ की गई हिंसा की पुष्टि थी। गवाहों के बयान, जैसे कि फैक्ट्री के पास एक किसान जो चीख सुनकर रुका था। और सबसे मजबूत गवाह सुहानी का खुद का बयान, जो उसने कैमरे के सामने रिकॉर्ड कराया था। मैंने अपने पति को मरते हुए देखा और जिंदा रहने के लिए वो सब सहा जो कोई औरत अपने दुश्मन के लिए भी ना चाहे। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उधर आराधना, जो रामनगर की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसने महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ी रैली निकाली। मंच पर बोलते हुए उसने कहा, ये सुहानी की कहानी नहीं है, यह उस हर औरत की कहानी है जो समाज की चुप्पी में हर रोज मरती है। जब जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, तब वही जुल्म फिर दोहराया जाता है। हम सुहानी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं। ये लड़ाई अब एक महिला की नहीं, पूरे समाज की है। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और छात्र शामिल हुए। जेल में बंद रवि के रिश्तेदार की धमकियों ने विकास और सुहानी की हिम्मत पर फिर से सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन सुहानी की आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि जज्बा था। उसने विकास से कहा, अगर हम डर गए तो ये दरिंदे और ताकतवर हो जाएंगे। हमें लड़ना होगा, किसी भी कीमत पर। विकास ने पुलिस को पूरी बात बताई और धमकियों की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रवि के रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। लेकिन ये साफ था कि इस जाल की जड़ें बहुत गहरी थीं और यह सिर्फ तीनों दोस्तों तक सीमित नहीं था। असली लड़ाई अभी बाकी थी। उनके कुछ रसूखदार रिश्तेदार और दोस्त इस केस को दबाने की कोशिश में लग गए थे। आराधना ने इस मामले को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया जिसमें सुहानी की कहानी को बिना उसका नाम लिए लोगों तक पहुंचाया गया। #न्याय_सुहानी_ के लिए ट्रेंड करने लगा। रामनगर से बाहर भी लोग इस केस के बारे में बात करने लगे। कुछ न्यूज़ चैनलों ने इस घटना को कवर किया, जिससे पुलिस और कोर्ट पर दबाव बढ़ने लगा। इधर विकास और सुहानी अपने घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे।
एक शाम सुहानी ने विकास से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझ पर भरोसा रखा और मेरे साथ खड़े रहे। हम ये लड़ाई जीतेंगे। विकास ने उसका हाथ थामा और कहा, सुहानी, तुम मेरी ताकत हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने ठान लिया था कि वो हर कीमत पर इंसाफ लेकर रहेंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुनवाई में कोर्ट में कुछ नए सबूत पेश होने वाले थे। रमेश को पता चला कि उन तीनों में से एक, शैलेश, ने जेल में अपने साथ कैद कुछ लोगों से ऐसे बयान दिए थे जो केस को और मजबूत कर सकते थे। रमेश ने उन कैदियों से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ रवि का एक रसूखदार रिश्तेदार अब और बड़ी साजिश रच रहा था। वह जेल से बाहर कुछ गुंडों को इकट्ठा कर रहा था ताकि विकास और सुहानी को डराया या नुकसान पहुंचाया जा सके। कोर्ट में चल रहा मुकदमा, समाज की कानाफूसी और रवि के रिश्तेदार की लगातार धमकियां, ये सब कुछ विकास और सुहानी के हौसले की कठिन परीक्षा ले रहे थे। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। वकील रमेश शर्मा की मेहनत और सामाजिक कार्यकर्ता आराधना के जागरूकता अभियान ने इस केस को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया था। लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा था। उधर रमेश को एक अहम सूचना मिली। शैलेश के साथ जेल में बंद एक कैदी ने बताया कि शैलेश ने कई बार कबूल किया था कि सुहानी को हासिल करने की साजिश पहले से बनाई गई थी। ये सोची समझी साजिश थी। कैदी ने यह भी बताया कि रवि का जो रिश्तेदार बाहर से धमकियां दे रहा था, वह इस कांड का मास्टरमाइंड था। वीडियो बनाने और वायरल करने का प्लान उसी का था। रमेश ने ये सूचना मिलते ही पुलिस से कहा कि उस कैदी की आधिकारिक गवाही दर्ज की जाए और रवि के रिश्तेदार के मोबाइल रिकॉर्ड्स की फोरेंसिक जांच करवाई जाए। पुलिस ने तेजी से काम शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच रवि का वह रिश्तेदार एक और गलती कर बैठा। उसने एक स्थानीय गुंडे को फोन पर धमकी दी कि वह विकास और सुहानी को सबक सिखाए। लेकिन ये कॉल पुलिस ने पहले से ट्रैक पर लगा रखा था। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड हुआ, पुलिस ने तुरंत छापा मारा और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन से मिले सबूतों ने कोर्ट में तहलका मचा दिया। ये साबित हो गया कि वह न सिर्फ धमकियां दे रहा था, बल्कि उसने वीडियो वायरल करने और केस दबाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। ये केस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट की अगली सुनवाई में रमेश ने सबूतों का पुलिंदा पेश किया। शैलेश के कैदी साथी की गवाही, फोरेंसिक रिपोर्ट और रवि के रिश्तेदार के फोन रिकॉर्ड्स। वह जोर देकर बोला, ये सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है। ये दोस्ती के भरोसे की हत्या है, एक औरत की इज्जत का कत्ल है और हमारे समाज की नैतिकता पर हमला है। ये तीनों न केवल विकास और सुहानी को बर्बाद करने की साजिश रच रहे थे, बल्कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर सच को दबाने की कोशिश भी कर रहे थे। इस बार सुहानी ने कोर्ट में बिना चेहरे को छिपाए एक मजबूत और निडर आवाज में गवाही दी, मैं चाहती हूँ कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिले ताकि कोई और किसी औरत के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करे। जज ने सबूतों को गहराई से परखा और फिर फैसला सुनाया। तीनों दोस्तों के पास अब कोई बचाव नहीं बचा था। उनके वकील ने आखिरी प्रयास में सहमति की दलील दी, लेकिन फोरेंसिक सबूतों और गवाहों की पुष्टि ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने तीनों को बलात्कार, अपहरण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रवि के रिश्तेदार को भी साजिश रचने और धमकी देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि वायरल वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और जो लोग उसकी कॉपी रखे हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। फैसले के बाद रामनगर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग विकास और सुहानी की हिम्मत की सराहना कर रहे थे, तो कुछ अब भी पीठ पीछे बातें बना रहे थे। लेकिन आराधना के कैंपेन ने समाज में एक नई जागरूकता ला दी थी। औरतों के हक के लिए कई संगठन सामने आए। रामनगर में एक हेल्पलाइन शुरू हुई ताकि ऐसी घटनाओं की शिकार महिलाएं बिना डरे मदद मांग सकें। विकास और सुहानी ने रामनगर छोड़ने का फैसला किया। वे एक नए शहर में बस गए जहां कोई उनकी कहानी नहीं जानता था। विकास ने एक छोटी सी दुकान खोली और सुहानी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी को फिर से थामा। एक दिन सुहानी ने कहा, हमने न सिर्फ इंसाफ जीता, बल्कि अपनी जिंदगी भी वापस पाए। विकास ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम मेरी ताकत हो सुहानी। हमने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि ये अंत था, लेकिन एक नई शुरुआत का दरवाजा भी। विकास और सुहानी ने समाज की नज़रों में अपनी इज्जत खोई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से खुद को फिर से खड़ा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।